तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, मुगल एम्पायर का ये हमारा पार्ट 4 रहेगा। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, शेर शाह सूरी के बारे में देखने वाले हैं, जो कि थे तो सूरी डायनेस्टी के थे। कौन सी डायनेस्टी के थे? सूरी डायनेस्टी के थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, मुगल एम्पायर पे रूल किया था। ठीक है, तो उनके बारे में देखने वाले हैं। मुगल एम्पायर का हमारा पार्ट 4 रहेगा, शेर शाह सूरी के बारे में देखेंगे। ठीक है, इनका टाइम पीरियड है 1540 से लेकर 1545। इन्होंने सिर्फ 5 साल रूल किया था। इन्होंने किसको हटाया था? हुमायूं को हराया था और क्या कर दिया था, मुगल एम्पायर पे कैप्चर कर लिया था। टाइम पीरियड 1540 से लेकर 1545 तक। एन एथनिक पश्तून शेर शाह सूरी टुक कंट्रोल ऑफ द मुगल एम्पायर इन 1538। तो 1538 में मुगल एम्पायर में उन्होंने क्या किया, कंट्रोल ले लिया था। ठीक है, he ruled for only 5 years but he was very famous for his administration and land revenue policies। उन्होंने कितने साल तक रूल किया था? सिर्फ 5 साल तक रूल किया था। उनका टाइम पीरियड, जो रूल करने का टाइम पीरियड है, वो तो कम है, लेकिन वो बहुत ज्यादा फेमस रूलर माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि उनके एडमिनिस्ट्रेशन किया बहुत अच्छी तरीके से। उन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन को देखा और लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज भी लाई। जैसे लैंड होता है, लैंड पे क्या लगेगा, मुगल एम्पायर के टाइम पे टैक्सेस लगता था। उन्होंने अलग अलग पॉलिसीज लगाई कि अगर कम लैंड होगी तो कम टैक्स होगा, कम ज्यादा लैंड होगी ज्यादा टैक्स। तो उसी तरीके से लैंड रेवेन्यू सिस्टम में बहुत ज्यादा पॉलिसीज लाई। तो हम देखेंगे आगे क्या क्या लाया उन्होंने। ठीक है, तो ही अबॉलिश द जमींदारी सिस्टम इन इंडिया एंड इंट्रोड्यूस न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया। उन्होंने क्या किया, जमींदारी सिस्टम को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। पहले क्या होता थे, लैंड के ओनर होते हैं जमींदार क्या करते थे, रेंट देते थे लोगों को कि जमीन पे कुछ अगर उनको क्रॉप्स वगैरह ग्रो करनी है तो उनको रेंट देना। पहले रेंट पे जमीन लो, फिर ऊपर से क्रॉप्स ग्रो करो। अगर क्रॉप अच्छी तरीके से नहीं ग्रो होती तो उनका तो नुकसान हो गया, तो उनको टैक्स भी उसका देना पड़ता था। तो उन्होंने क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया शेर शाह सूरी जी ने। उन्होंने क्या लाया, न्यू लैंड रिवेन्यू सिस्टम लाया। उन्होंने लाया कि अभी जमींदारों के पास कोई भी जमीन नहीं होगी, और जो रिवेन्यू सिस्टम होगा तो कितना उनके पास अनाज प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे कि 1 किलो राइस प्रोड्यूस हो रहा है किसी लैंड से, तो उनका कुछ अमाउंट 10% या 20% देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि 200 ग्राम्स उस हिसाब से हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम फार्मर्स एंड पीजेंट्स हैड टू गिव 1/3 ऑफ टोटल प्रोडक्शन एज ए टैक्स टू द रूलर। ठीक है, तो 1/3 बोला था मैंने आपको, 1/3। जैसे कि 300 किलो क्या हुई, प्रोडक्शन हुई, तो जिसमें 100 किलो उनको क्या देनी पड़ेगी, किंग को देनी पड़ेगी। अगर प्रोडक्शन कम होगी तो कम देना पड़ेगा, ज्यादा होगी तो ज्यादा देना पड़ेगा। उस हिसाब से था पहले के जमाने में। पहले लैंड भी टैक्स के तौर पे लगती थी, और जो प्रोड्यूस होता था वो भी देना पड़ता था राजा को। तो उनको तो बहुत ज्यादा नुकसान होता था लोगों को वहां के। ठीक है, तो ये था न्यू लैंड रिवेन्यू सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो शेर शाह सूरी स्टैंडर्डाइज द वेट एंड मेजर्स इन ऑल ओवर द इंडिया एंड इशूड द फर्स्ट रुपया फ्रॉम टका एंड आल्सो रीऑर्गेनाइज द पोस्टल सिस्टम ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो उन्होंने क्या किया, स्टैंडर्डाइज वेट और मेजरमेंट रखी। जैसे कि एक स्टोन आता है जिसका वेट क्या है, 1 kg। इसका स्टोन का वेट है 1 kg। तो हर जगह पे अगर कोई मेजरमेंट करनी हो, इसी स्टोन का मेजरमेंट करेंगे और वो क्या रहेगी, 1 kg रहेगी। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज रखा कि हर जगह सेम मेजरमेंट यूज होगी, ना कि जैसे 1 kg का स्टोन है तो 1 kg लेंगे, ना इसको ज्यादा लेंगे ना इसको कम लेंगे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, रुपया इशू किया था। रुपया इशू किया, जिसका नाम क्या था, टाका। ठीक है, रुपया इशू किया फ्रॉम टाका। रीऑर्गेनाइज पोस्टल सिस्टम को भी रीऑर्गेनाइज किया था। पोस्टल सिस्टम में जैसे कि लेटर वगैरह भेजने हो, पत्र वगैरह, तो सिस्टम को भी क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज वे में कर दिया था। ठीक है, शेर शाह कैप्चर्ड चुनार फोर्ट, जो कि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, एंड मैरिड लैड मलिका। तो शेर शाह सूरी ने क्या किया था, चुनार फोर्ट को कैप्चर किया था। चुनार फोर्ट कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश यूपी में है। तो उनको कैप्चर करने के बाद उन्होंने किससे शादी की थी, लैड मलिका से उन्होंने क्या कर ली, मैरिज कर ली थी। ठीक है, ही आल्सो कैप्चर्ड। और कौन कौन सी जगह पे उन्होंने क्या किया था, कैप्चर किया था, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आ जाती है बात
मालवा 1542 में उन्होंने मालवा में कैप्चर किया था। मालवा कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है। 1542 में उन्होंने मालवा को कैप्चर किया था जो कि राजस्थान में। उसी साल राथमबोर को भी कैप्चर किया दिया, वो भी राजस्थान में है। और 1542 में मारवाड़ को भी कैप्चर किया, वो भी राजस्थान में है। 1544 में चित्तौड़, जो कि बहुत ज्यादा फेमस रूलर्स रहते थे, वहां को भी कैप्चर कर लिया। 1545 में कलिंजर को भी कैप्चर किया जो कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। टोटल उन्होंने कितनी कितनी जगह को कैप्चर किया था? मालवा, राथमबोर, मारवाड़, चित्तौड़ और कलिंजर, इन जगह को उन्होंने क्या कर दिया? कैप्चर कर लिया था और अपने अंडर के कंट्रोल में ला दिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ही क्रिएटेड ए जुडिशियल डिपार्टमेंट नोन एज मुकदमा। उन्होंने एक जुडिशियल डिपार्टमेंट नहीं बनाया जिसको नाम क्या रखा? मुकदमा। जैसे कि हमारे इधर आज के डेट में कोर्ट वगैरह होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह, उस तरीके से उनके टाइम पे क्या था? जुडिशियल डिपार्टमेंट होता जिसका नाम क्या रखा था? मुकदमा नाम रखा था। Whose main function was to give justice to people। तो क्या लोगों को क्या देते हैं? न्याय देते हैं। किसी के साथ अन्याय हो रहा है या जुल्म हुआ तो उनके साथ क्या देंगे? को जस्टिस देंगे। सूरी फर्दर डेवलप हुमायूंस दिन पना सिटी एंड नेम्ड इट शेरगढ़ एंड रिवाइव द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। तो सूरी ने क्या किया? हुमायूं की जो दिन पना सिटी थी उसको भी क्या किया? डेवलप किया। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो दिनपना सिटी थी वो किसने बनाई थी? हुमायूं ने बनाई थी। और उसी सिटी को क्या कर दिया उन्होंने? डेवलप किया, उनके कंस्ट्रक्शन वगैरह रिकंस्ट्रक्शन की, अच्छी तरीके से डेवलपमेंट की उधर, और उसको नाम की चेंज कर दिया। दिनपना सिटी को क्या नाम चेंज कर दिया? शेरगढ़ रख दिया उसका नाम। दिनपना सिटी का चेंज करके नाम रखिए शेरगढ़। एंड रिवाइव द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। और जो पाटलिपुत्र थी उस सिटी को भी क्या किया? रिवाइव की, मतलब कि वहां पे भी डेवलपमेंट की, वहां पे भी कंस्ट्रक्शन वगैरह, उसको भी एक डेवलप के तौर पे रखा सिटी को, ठीक है। ही एक्सटेंडेड द ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम चिटागोंग इन द फ्रंटियर्स ऑफ प्रोविंस ऑफ बंगाल इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू काबुल इन अफगानिस्तान। उन्होंने क्या किया? ग्रैंड ट्रंक रोड को भी एक्सटेंड किया था। ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था उन्होंने, उसको एक्सटेंड किया फ्रॉम चिटागोंग से बनाया, फिर कहां से लेकर कहां तक? फिर बंगाल से लेकर फिर काबुल तक उन्होंने किया, ये ग्रैंड ट्रंक रोड को एक्सटेंड किया था। चिटागोंग कहां पे है? वो है बंगाल में, और काबुल कहां पे है? वो अफगानिस्तान में, ठीक है। तो शेरशाह सूरी जी के बारे में इतना ही। ये क्या थे? थर्ड मुगल रूलर थे। पर इनकी डायनेस्टी कौन सी थी? सूरी डायनेस्टी के थे, लेकिन इन्होंने मुगल एम्पायर पे भी रूल किया था। इन्होंने कितने साल तक रूल किया था? 5 ईयर तक रूल किया था उन्होंने। एक न्यू पॉलिसी लाई थी, लैंड रिवेन्यू सिस्टम, जिसके बारे में मैंने बताया था, जो 1/3 होगा प्रोड्यूस का। जैसे कि 1/3 जो कि प्रोड्यूस है, 1/3 जो कि जितना भी प्रोड्यूस होगा वो उन्हें किसको देना पड़ेगा? किंग को देना पड़ेगा, राजा को देना पड़ेगा। और उन्होंने अलग अलग जगह पे मालवा, राथमबोर, मारवाड़, चित्तौड़, कलिंजर, इन जगह पे भी कैप्चर किया था, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ठीक है।